अभय सिंह, वहाँ के माफिया स्टूडेंट लाइफ से ही वो रहे, उन्होंने डीआईजी के 70 लाख रुपए लूटे थे और उन पे मुकदमा काम आया था 25 आर्म्स एक्ट का। मैं इस चीज का वहाँ का चश्मदीद गवाह भी हूँ। मैं आपसे बताऊँ, वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो भी है वो बाहुबली जीतता है। और में सिर्फ पांडे एक ऐसा था जिसने एक किन्नर पार्टी को लेकर के चुनाव जीता था और साफ सुथरी छवि का था। और उसने ही वहाँ एक पांडे थे, बबलू पांडे, और वो आए कुर्सी पे बैठे। मैंने उनका लाभ पहले पूछा, निवेदन करा, आप यहाँ कुर्सी पे बैठ के, मेरे मान्यवर इंस्पेक्टर की कुर्सी है। तो उन्होंने कहा, बे कौन होता बे, जिस अपनी भाषा में बोलता है। मैंने उसे लत्याया, उसे नीचे गिराया और नीचे गिराने के बाद तब उसे भगाया। तब मुझसे आकर के बहुत आदमी मिले और अधिकारियों ने कहा, भाई बहुत अच्छा करा। उसमें एक एसएसआई थे, वो भी पांडे थे। उन्होंने कहा, मगर मैं इतनी दूर वैसे ही नहीं आया हूँ, मायावती का शासन था, मैं आया हूँ तो कुछ करके ही आया हूँगा। मैं अन्याय के हमेशा खिलाफ रहा हूँ और उसी की बदौलत आज 41 साल 17 दिन सर्विस करके स्वस्थ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो फिर क्या यही वजह हो सकता है कि क्योंकि ब्रजभूषण जी जो है वो बिल्कुल एक बाहुबली और दबंग किस्म के आदमी हैं, तो क्या इसलिए उनके ऊपर एक्शन नहीं हो पा रहा? इसमें बाहुबली के साथ साथ एक ये गिरोह भी है, योगी जी का गिरोह है ठाकुरों का। 19 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर 103 मुकदमे कायम है। जैसे इन पर है 38 मुकदमे, ऐसे ही 84 मुकदमे हैं किसी पे कुछ पे। उसकी सूची भी अखबार में और मीडिया द्वारा प्रसारित हो चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये बताते हैं कि आज रामराज आ गया, यही रामराज है। आज जो धरने पे महिला बैठी है, पहलवानी, एक ऐसे नियम संयम आदमी पहलवानी कर सकता है जो बहुत नियम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, कोई आरोग्य या ना हो, वही इस पहलवानी में काम करता है। और उस आदमी को बैठे वो आज यहाँ आकर के हमारा सबसे पहले, फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने यही पूछा, यदि राजनीति से प्रेरित होकर के आप यहाँ धरने में बैठी हो तो तत्काल उठ जाओ, और यदि नहीं बैठी हो तो आप डटी रहो, हम आपके साथ रहेंगे, ईंट से ईंट भिड़ाएंगे। तो क्या सर यही एक कारण हो सकता है कि उनके अंडर में, जो कि ब्रजभूषण जी के अंडर में बहुत सारे जो विधायक और सांसदों का जिक्र आपने किया है, तो क्या इनके वजह से ही सरकार इन पर एक्शन नहीं ले पा रही? ये सही बात है, आपने जो कहा, मेरे मन की बात कही, ये बिल्कुल सत्य है। उन्हीं के कारण से नहीं रहे, उन्हें बचाया जा रहा है, पूर्ण रूप से बचाया जा रहा है, और इनका सम्मोहित गिरोह है। तो क्या अंत में आपसे ये पूछा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन सरकार का हो रहा है, पहलवान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या इनको न्याय मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, और इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो। मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में बताऊं, हमारे यहाँ के 3 सांसद जाट हैं, हम तीनों का घेराव करेंगे। यदि वो इसका बलात्कारी सरकार, आज से मैंने इसका नाम बीजेपी फॉर बलात्कारी सरकार का उद्घोषणा नहीं करी और 5 तारीख तक मुकदमा कायम करवा के नहीं किया गया, तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे और उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में सबक सिखाएंगे। नीचे करिए, नीचे खींचिए, आराम से नीचे खींचिए स्क्रीन।